वेलकम बैक टू IHIMS एजुकेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मस्कुलर टिश्यू। आज हम मस्कुलर टिश्यू में उसके 3 टाइप्स के बारे में समझेंगे और उसको बहुत ही डिटेल और कंसाइज वे में हम उसको पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है हेडिंग मस्कुलर टिश्यू। आज हम मस्कुलर टिश्यू के पहले बेसिक को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ बेटा कि मस्कुलर टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन होता है आपका मेसोडर्मल। यानी कि दुनिया में अगर मस्कुलर टिश्यू अराइज हुई है तो वो हुई है आपकी मेसोडर्मल से। ये उसका ओरिजिन है, यानी कि ये उसकी जर्म लेयर है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके कितने टाइप्स होते हैं तो टाइप्स इसके बेसिकली होते हैं 3, जो कि मैं एक बार बता देता हूं कौन कौन से। जिनमें से नंबर 1 होता है आपका स्केलेटल मसल, नंबर 2 पे आता है आपका स्मूथ मसल, एंड जो नंबर 3 है उस पे आता है आपका कार्डियक मसल। तो ये है आपके 3 तरीके के मसल। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक चीज है बेटा ये। ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, टाइप्स इसके 3 होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। अब हम बारी बारी से इनको पढ़ेंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पहले से ही बांट लिया था, तो चलिए हम इसको बारी बारी से हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है स्केलेटल मसल बेटा। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं और समझते हैं। तो आइए मेरे साथ में लिखेंगे सब बारी बारी से इसकी डेफिनेशन। इट इज अटैच ऑन बोन्स। ये इसकी पहचान है कि ये हमेशा बोन्स पे अटैच होती है। इसलिए कहीं ना कहीं बेटा इसका नाम जो भी पड़ा है ना वो स्केलेटल मसल इसलिए भी पड़ा क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम यानी कि बोन पे अटैच होती है। यानी कि मान लो कि अगर ये बोन है तो इस बोन पे जो मसल अटैच होती है वही आपकी स्केलेटल मसल कहलाती है। ठीक है, एक इसका डायग्राम है, आप इसके डायग्राम से समझ सकते हैं बेटा। देखो ये बंडल में पाए जाते हैं जिसके अंदर ये बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस है, जो कि अभी हम आगे समझेंगे। और ये आपका देखो ये रहा आपका न्यूक्लियस, और ये जो लाइनें जा रही है बेटे इसको हम स्ट्रेशन बोलते हैं। मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा अभी आगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। और सेकंड नंबर पे जो आता है आपका स्मूथ मसल, इसकी भी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं हम साथ साथ। इट इज फाउंडिंग वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन। वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन। यहां पे बेटा मैं उन लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि विसरल ऑर्गन का मतलब होता है आपका इंटरनल ऑर्गन, यानी कि अंदर के ऑर्गन को हमारे में विसरल ऑर्गन भी बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आपका स्टमक हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गया, तो उसको हम इंटरनल ऑर्गन भी कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं विसरल ऑर्गन करके और इंटरनल ऑर्गन। मैंने यहाँ भी इसका डायग्राम बनाया है, कुछ ऐसा इसका डायग्राम होता है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी शेप है, जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे। और ये इसके न्यूक्लियस होते हैं जो कि एक होते हैं। फिर हम कार्डियक पे आते हैं। अच्छा, कार्डियक के नाम आपने बहुत सुने होंगे बेटा। कार्डियक वर्ड आज के बाद जहां भी आपको सुनने को मिले तो कार्डियक वर्ड की पहचान होती है हार्ट। ये हार्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है बेटा। मैं एक बार बता देता हूँ, कार्डियक वर्ड जो होता है वो आपका हार्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो इस वर्ड का मतलब ही हार्ट है। ऑब्वियसली ये आपके हार्ट में पाई जाएगी। तो मैं भी इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। इट इज फाउंड इन हार्ट। ये बेसिकली हार्ट के लिए ही होती है बेटा, ये हार्ट में ही पाई जाती है आपकी। तो यहाँ पे हमने तीनों मसल के कुछ बेसिक डेफिनेशन को समझा, इनके डायग्राम को देखा। अब हाथों हाथ बेटा डायग्राम के साथ हम इनकी शेप भी जान लेते हैं। तो इसकी शेप लिखते हैं हम साथ साथ में। इसकी जो शेप होती है बेटा वो होती है आपकी सिलेंड्रिकल। साथ में क्या आपको इसमें कोई भी ब्रांच दिख रही है बेटा? सारी कंबाइन है ना, तो हमारे में इसको बोलते हैं अनब्रांच। ये अनब्रांच होती है। वहीं पर जो इसकी शेप होती है बेटा वो भी हम लिख लेते हैं हाथों हाथ। इसकी जो शेप होती है उसको हम कोई अलग सा नाम नहीं है, पर हाँ इसको हम फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं, कभी कभी स्पिंडल शेप भी बोलते हैं बेटा। बहुत ही पिच का हुआ, जैसे आप किसी गुब्बारे को देखना ऐसे खींच लेते हैं तो बहुत एकदम खुल ऐसे पिचक सा जाता है ना, तो वैसा होता है ये फ्यूजिफॉर्म जैसा। वहीं पे अगर मैं बोलूंगा तो बेटा ये भी आपका ऑब्वियसली है, ये भी आपका अनब्रांच होता है। इसमें भी कोई ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलती है। लास्ट रह गया आपका ये, तो उसकी भी शेप हम यहाँ पे लिख लेते हैं
इसकी जो शेप होती है वो आपको सिलेंड्रिकल तो मिलेगी, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा आपका स्केलेटन में होता था। लेकिन साथ में क्या आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ ये लाइन आ रही जंक्शन देखिए, तो ये बताता है कि इसकी ब्रांचें हैं बहुत सारी। तो यानी कि ये होता है आपका एकमात्र ब्रांच वाला। तो हमने क्या सीखा इन तीनों से कि ये होता है आपका सिलेंड्रिकल अनब्रांच, ये होता है आपका फ्यूजिफॉर्म और ये भी अनब्रांच, और लास्ट में ये होता है आपका सिलेंडर लेकिन आपका ब्रांच। तो ये रहा आपका इन तीनों के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस। आई होप आपने इसको भी समझ लिया होगा, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन जान ली, शेप जान ली। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। नंबर 3 ही होगा हमारा, ठीक है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं कि इनके अंदर कुछ स्ट्रैशन मैंने बताया था वो लाइनिंग से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है वो। इट है लाइट एंड डार्क बैंड। यहां आपको जानना जरूरी है बेटा कि इनके पास लाइट और डार्क बैंड होता है। किसके पास? स्केलेटल मसल के पास आपका लाइट और डार्क बैंड होता है, यानी कि एक जगह पे लाइट बैंड आ रहा है, लाइट और एक जगह पे ब्लैक। तो इनकी एक अरेंजमेंट होती है, इस अरेंजमेंट की वजह से इनको स्ट्राइशन भी बोलते हैं, और कभी कभी इन्हीं को बोलते हैं स्ट्रैटेड मसल। तो यहाँ पे लिखना गलत नहीं होगा, यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूं, इट इज कॉल्ड स्ट्रैटेड मसल बेटा। इसको भी लिख लीजिए, ये होता है आपका स्ट्रैटेड मसल। तो वहीं पर अगर मैं स्मूथ की बात करूंगा बेटा, तो ऑब्वियसली यहां पर भी इट है नो, अब बेटा लाइट बैंड और डार्क बैंड मैंने यहां पे लिखे, तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इट हैव नो लाइट बैंड LB एंड DB यानी कि डार्क बैंड। तो इस वजह से इट इज नॉन स्ट्रैटेड मसल, यानी कि इनको बेटा हम नॉन स्ट्रैटेड मसल बोलते हैं, इनको हम नॉन स्ट्रैटेड मसल बोलते हैं। और वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूंगा तो बेटा इसमें आपके स्ट्रैशन देखने को मिलेंगे। तो यहां पे भी हम लिख लेते हैं इट है, फिर से वही LB यानी कि लाइट बैंड, कॉमा DB यानी कि आपका डार्क बैंड। तो वो इनके पास होता है DB यानी कि डार्क बैंड, कॉमा इट इज स्ट्रैटेड मसल। ये भी आपकी स्ट्रैटेड मसल कहलाती है। ठीक है, चलो यहां तक हमने इसको समझ लिया बेटा। ओके, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं इसके और आगे की चीजों पे। तो आइए, अब आगे जो इसमें पूछा जाएगा बेटा कि ये आपके इसमें हमने इसके पहले तो डेफिनेशन जान लिए, हमने इसके शेप भी जान लिए थे कि कैसा इसका शेप था, फिर 3rd नंबर पे हमने इसका स्ट्रैशन भी जान लिया। अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं। ठीक है, आइए न्यूक्लियस भी जान लेते हैं। ये आपका एकमात्र मल्टी न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसमें। ये आपका यूनी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और वहीं पे जो कार्डियक है आपका, कार्डियक भी आपका यूनी न्यूक्लियस होता है, कार्डियक भी आपका यूनी न्यूक्लियस होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, अभी आपके किसी ना किसी के मन में आएगा सर आपने कार्डियक में तो सर यूनी न्यूक्लियस तो आपने लिख लिया, लेकिन सर अभी थोड़ी देर पहले आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम में तो सर आपने एक ही में एक दो करके डाले, तो सर ये यूनी कैसे सर, तो सर मल्टी होना चाहिए था। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ये जो आप ये लाइनिंग देख रहे हो ना, ये है इसकी खासियत। इसमें ये गैप जंक्शन है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, ये एक ही है पूरा, पर ये दो को जोड़ रहा था बस। तो असल में रियलिटी में ये यूनी होता है, पर दिखावे जैसा लगता है कि ये मल्टी होगा। यही बहुत अंदर की टिप्पणी बात है जो हर कोई नहीं समझ पाता है। तो ये आपका वैसे देखा जाए तो यूनी है, पर क्योंकि गैप जंक्शन थे तो जुड़े हुए हैं ना ये बेटा, जॉइनिंग है। गैप जंक्शन का मतलब क्या होता है, दो सेल का या फिर किसी भी उन टिश्यू का जॉइंट हो जाना, जुड़ जाना किसी रीजन की वजह से, ताकि कोई चीज ट्रांसफर हो पाए, है ना। तो ये जुड़े हैं, इस वजह से ये आपका मल्टी जैसा लग रहा है, पर ये है नहीं, ये आपका यूनी में जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए फिर, तो ये भी आपने लिख लिया होगा यूनी। अब इसके बाद एक और चीज आपको जाननी है बेटा कि इन तीनों के पास एक खासियत है, वो ये है कि सिर्फ इसके पास होता है गैप जंक्शन, इसके पास कोई भी गैप, इन दोनों के पास कोई गैप जंक्शन नहीं होता। तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ठीक है नो गैप जंक्शन, शॉर्टकट है बेटा। ठीक है, यहाँ पे भी हैव
नो गैप जंक्शन, और यहां पे हम लिखेंगे है गैप जंक्शन। ठीक है बेटा, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक बहुत लास्ट का पॉइंट ये है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक होता है वर्ड वॉलंटरी और एक होता है आपका इनवॉलंटरी। अब इन दोनों वर्ड को भी बता देता हूं और इन तीनों में आप इसको सेट कर देते हैं। ये वाला आपका वॉलंटरी होता है, ठीक है, ये आपका इनवॉलंटरी होता है। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन करना, याद करना बहुत जरूरी है बेटा। ये आपका इनवॉलंटरी होता है और ये भी आपका इनवॉलंटरी होता है। मेरे से बेटा बहुत सारे बच्चे ना डाउट पूछते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया इनवॉलंटरी है वॉलंटरी है, सर इसको ना इसका मतलब क्या होता है, इसको याद करने का सर कोई शॉर्टकट है? तो बेटा देखो शॉर्टकट बता देता हूँ, हर एक चीज का नहीं होता पर इसका है। आप इसमें एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पे ये वी लिखा है, वी माने आप ऐसे याद कर लो जो मेरे वश में है, तो वो वॉलंटरी है। वॉलंटरी को मैं अपने वश में लेके काम करता हूँ, यानी कि ये मेरे वश में है, यानी कि मैं इसको अपनी मर्जी से मूव कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मेरा हाथ हिल रहा है, अभी मेरा ये भी हाथ हिल रहा है, अभी मेरा शोल्डर हिल रहा है, तो इन सब ये सब के सब स्केलेटल मसल है, यानी कि ये वॉलंटरी है, ये मेरे बस में है बेटा। बट वहीं पे मैं बात करता हूँ ये दोनों की, तो ये तो मेरे बॉडी के अंदर के ऑर्गन के उसमें वॉल पे लगा है, ये हार्ट पे लगा, तो ये मेरे वश में कहा है बेटा। क्या हार्ट को मैं अपनी मर्जी से रोक सकता हूँ? वो तो अपने आप से पंप होता है ना बेटा। तो ये भी इनवॉलंटरी है और ये भी इनवॉलंटरी है, बस इसको छोड़ के। ठीक है, तो ये था अपना पूरा का पूरा तीनों टाइप के मसल के बीच का डिफरेंस। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप। चलिए ठीक है, तो आज हमने क्या क्या समझा बेटा? आज हमने पहले बेसिक जाना कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ये इसका ओरिजिन होता है बेटा। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है मेसोडर्मल, इसको बहुत ही याद रखना बेटा, ये आता है। सेकंड आपका इसके 3 तरीके के टाइप्स होते हैं, जो कि पहला आपका स्केलेटल मसल, सेकंड आपका स्मूथ मसल और थर्ड है आपका कार्डियक मसल। फिर हमने ये जाना कि ये तीनों के तीनों मसल के बीच का क्या डिफरेंस होता है, तो हमने इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ी। ये आपकी बोन्स में अटैच होती है बेटा, ये आपके बोन्स में अटैच होती है, ये आपके विसरल ऑर्गन में अटैच होती है, यानी कि आपके इंटरनल ऑर्गन में, यानी कि आपके इंटरनल ऑर्गन में, और वहीं पे ये आपकी हार्ट में अटैच होती है। ये रहा इनका डायग्राम जो कि हमने पढ़ लिया था। और थर्ड नंबर पे फिर हमने इसके बीच के और आगे के डिफरेंस पढ़े, जो कि थे ये वाले, जिनमें से आपको ये बहुत ही याद होना चाहिए कि ये मल्टी होता है, ये यूनी होता है और ये भी आपका यूनी होता है, और बाकी आपका ये वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड ये भी इनवॉलंटरी। तो आई होप आपको मेरे लेक्चर से बहुत ज़्यादा एक नॉलेज गेन हुई होगी। ठीक है, ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसमें कमेंट करेंगे तो हम एक और भी उसके ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको और उसमें नॉलेज मिल पाए। ठीक है, बाकी तब तक के लिए थैंक यू।